चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन। जैसे कि आपसे पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं कि अच्छा 10वीं की गणित विषय, और उसमें हम क्या डिस्कस करें, उसमें डिस्कस करें कि अच्छा 10वीं अध्याय जिसका नाम है वृत्त। अच्छा 10वीं अध्याय जिसका नाम है वृत्त। ठीक है, तो बहुत बच्चे भी ज्वाइन करने बाकी हैं, तो क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे अभी। इससे पहले दो तीन क्वेश्चन मैं आपको करा के दिखाता हूँ। तो पहले मैं दो तीन क्वेश्चन, सबसे पहले क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नोट डाउन कीजिए। क्वेश्चन है आपके पास कि हमारे पास एक कोई फिगर दिया गया है। चलो मैं वो फिगर बना देता हूँ। ये हो गया केंद्र, और केंद्र से ये हो गया हमारे पास स्पर्श रेखा। ये हो गया हमारे पास 30 डिग्री। कितना डिग्री? 30 डिग्री। ओ टी ए। ये हो गया मान लीजिए हमारे पास ओ टी ए। और ओटी की लंबाई 4 सेंटीमीटर दिया गया है। इस ओटी की लंबाई 4 सेंटीमीटर दिया गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई दी गई हमारे पास। ठीक है, और हमें एटी की लंबाई ज्ञात करनी। एटी की लंबाई हमें ज्ञात करनी। ठीक है, ऑप्शन ए बी सी डी। ठीक है, और ऑप्शन दिया है 4 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2 रूट, 2 रूट 3 सेंटीमीटर, 4 रूट 3 सेंटीमीटर। चलिए बनाइए, इसका आंसर वो करना है चैट बॉक्स में, मतलब कि आप पोल सेक्शन में जाया कर सकते हो। चलो मैं क्या करता हूँ, पोल ही क्रिएट कर देता हूँ। मतलब सारे बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, इसमें मैं क्वेश्चन नंबर 1 कर देता हूँ। चलिए आराम से सुनाइए। 2 मिनट के समय है आपके पास। बहुत ही आसान सा सवाल है, बहुत ही आसान सा सवाल है। देखो 10 बच्चों में से मात्र 2 बच्चों ने आंसर किया। देखो इतना मेहनत से हम इतना नया नया क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं ताकि आपकी एग्जाम की प्रैक्टिस हो सके। लेकिन अगर आप आंसर नहीं करोगे तो मैं क्या मान के चलूंगा कि आप क्लास में प्रेजेंट नहीं हो, है ना। सारे के सारे बच्चों को तो आंसर आना चाहिए, सारे के सारे बच्चों को आंसर आना चाहिए।
मात्र 2 बच्चों ने आंसर किया, क्या रीजन है? तो कौन कौन बच्चों ने आंसर किया, हैंड रेज करेंगे। जिन जिन बच्चों ने आंसर कर दिया बच्चे हैंड रेज करेंगे। हाँ, और एक बच्चे ने किया है। अच्छा, 3 बच्चों ने कर दिया। चलो ग्रेट। चलो ध्यान देते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाँ मतलब सारे बच्चों को करना है। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था, क्यों अच्छा क्वेश्चन, तो ध्यान दीजिए। हमें क्या पता है? हमें पता है सर, वृत्त के केंद्र से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची गई क्या होती है? वृत्त के स्पर्श रेखा पर खींची स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली त्रिज्या क्या होती है? हमेशा लंब होती है। यानी ये हमारे पास देखो एक लंब दिख रहा है, क्या दिख रही है हमारे पास? एक ये हमारे पास लंब दिख रहा था ना, तो ये हमारे पास एक लंब दिख रहा था। ये ओ, ये ए, ये टी। जहाँ पे ये हो गया 30 डिग्री, और इसकी लंबाई हमें दी है 4 सेंटीमीटर, और हमको ये निकालना था। तो क्या निकाल सकते हैं हम सर, साइन या कॉस? तो हम बोलेंगे सर कॉस 30 डिग्री क्या होता है? तो सर कॉस 30 होता है आधार बट्टा कन। आधार बट्टा कन, तो ये 90 के सामने वाला क्या होता है? ये होता है सर कन। ये होता है कन। और ये सर 30 के सामने वाला ये हो जाएगा लंब। तो ये बीच वाला नीचे वाला क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। यानी कुल मिला के आधार यहाँ क्या है? 80/OT। और कॉस 30 का मान क्या होता है सर? √3/2। 80 हमें निकालना है, OT दिया गया है 4। यानी इस प्रकार हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे सर कि 80 इंटू 2 बराबर 4 इंटू √3। यानी यहाँ से 80 बराबर क्या जगह 4√3 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 से 2 कट गया, कितना बराबर कटा है? 2√3। कितना है आंसर हमारे पास? 2√3। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है सर? ऑप्शन हमारे पास सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर है? देखो कितना आसान सा क्वेश्चन पूछा गया है, कितना आसान सा हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। ऐसे में आदित्य बच्चन ने इसका आंसर भी सही किया। आधार बट्टा कन, कन है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। और कॉस 30 का मान कितना होता है? कॉस 30 का मान होता है √3/2। डाउट है आप लोगों को? किसी को डाउट है? अगर डाउट है चलो ठीक है, आप लोगों ने हैंड डाउन कर लीजिए, जो बच्चे ने आंसर कर दिया था। ये समझ में आ गया ना? आसान सा क्वेश्चन था ना? आसान सा क्वेश्चन था ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ आज बहुत सारे इसी प्रकार क्वेश्चन करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं चलो। क्वेश्चन नेक्स्ट देखो। इसमें भी हमारे पास एक वृत्त बनाया गया है, और इस वृत्त में हमें दिया गया है, ध्यान दो, एक बाहरी बिंदु। तो एक बाहरी बिंदु से हमें दिया गया ऐसे, PAB। ये 50 मान लेते हैं। ये हो गया केंद्र, जहाँ पे ये दोनों कोण बराबर भी दिया गया। क्या दिया गया? ये दोनों कोण बराबर भी दिया गया, ठीक है। तो हमें बोला गया है AOB का मान, हमें इसका मान निकालने के लिए बोला गया। हमें AOB का मान बताइए। ऑप्शन भी दे देते हैं, A, B, C एंड D। ऑप्शन दिया गया है 25 डिग्री, 130 डिग्री, 100 डिग्री एंड 50 डिग्री। 25 डिग्री, 130 डिग्री, 125 डिग्री एंड 45 डिग्री, ठीक है। और इसका आंसर हमें करना है कहाँ पे जाके? पोल सेक्शन में जाके। आंसर करना है इसका, आंसर करना हमें पोल सेक्शन में जाके। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के नाम से इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे।
देखो सारे के सारे बच्चों का आंसर आंसर सारे के सारे बच्चे आंसर करेंगे। 7 बच्चों ने आंसर किया, आराम से करेंगे, बाकी बच्चे आंसर करेंगे आराम से। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं कि अभी भी 8 बच्चे बाकी हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया, अभी भी 8 बच्चे बाकी हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है। जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। चलिए लास्ट 20 सेकंड वेट कर लेते हैं, लास्ट 20 सेकंड वेट कर लेते हैं। चलिए लास्ट 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1। जो जो थोड़ा लेट से ज्वाइन करे कोशिश कीजिए, जितना जल्दी ज्वाइन करोगे उतना आपके लिए फायदेमंद है, जितना जल्दी आप ज्वाइन करोगे उतना आपके लिए फायदेमंद है ना। चलिए देखिए, आसान सा क्वेश्चन हमें क्या बताया। चलिए ये जो बीच वाला दिया गया ये आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया गया था, बीच वाला सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया था। इससे हमें कोई मतलब ही नहीं, अगर हम ध्यान दें तो इससे हमें कोई मतलब ही नहीं। हमें क्या बताया, हमें बताया कि स्पर्श रेखा पे जो त्रिज्याएं होती हैं क्या होती है, लंब होती हैं, तो ये लंब हो जाएगी। यानी चतुर्भुज के चारों कोनों का योग कितने बड़ा होता है, 360 डिग्री का। ठीक है, चलो हम चारों कोनों को जोड़ते हैं। चलो कोण पी प्लस कोण ए प्लस कोण ए ओ बी प्लस कोण बी प्लस कोण, ये तो चार हो गया कोण। कितना होना चाहिए, 360, क्योंकि हम क्या जानते हैं चतुर्भुज के चारों कोनों का योग, चतुर्भुज के चारों कोनों का योग 360 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, चलो इसका मान रख दो। कोण पी का मान कितना है, 50 डिग्री के बराबर। कोण ए का मान कितना है, 90 डिग्री के बराबर। प्लस कोण ए वो भी हमें निकालना है, कोण बी का मान कितना है, 90 डिग्री के बराबर, बराबर 360 डिग्री। अब आते हैं नेक्स्ट। यहाँ से होगा 9 9 18, 230 डिग्री बराबर, प्लस ए ओ बी बराबर हो गया क्या, 360 डिग्री।
अब यहाँ से इसलिए एंगल ए ओ बी बराबर 360 डिग्री माइनस 230, 360 माइनस 230 कितना हो जाएगा 130 डिग्री, 130 डिग्री। कौन सा सबसे सही है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ग्रेट, मतलब अधिकतर बच्चों का आंसर जो है एकदम सही से आएगा, है ना। चलो तो जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट जल्द करेंगे। आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेना और चैट में आपको डबल वाइट आपको जल्दी कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसका भी आंसर हमें कहाँ करना है, पोल सेक्शन में ही करना है, ध्यान दीजिए। ये भी क्वेश्चन अच्छा सा क्वेश्चन है। एक हमारे पास ये सर्कल है और इस सर्कल से हमारे पास स्पर्श रेखा है जो 60 डिग्री पे है ना। ये हमारे पास केंद्र, और केंद्र से जो त्रिज्या है वो 3 सेंटीमीटर की, केंद्र से त्रिज्या है जो है 3 से, जो कि 90 डिग्री की होती है। ये मान लो पी हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया। तो हमें स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करनी है, स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करनी है, लंबाई ज्ञात कीजिए। ऑप्शन भी मैं बनाता हूँ, ऑप्शन भी ए बी सी एंड डी। ऑप्शन आपके पास है, पहला ऑप्शन है आपके पास, एक ऑप्शन है √3 सेंटीमीटर, पहला ऑप्शन है √3 सेंटीमीटर। दूसरा ऑप्शन है 6 सेंटीमीटर। तीसरा ऑप्शन है 3 सेंटीमीटर। चौथा ऑप्शन है 3/2 √3 सेंटीमीटर। देख लेना, ये 3 सेंटीमीटर और एक है 3 √3 सेंटीमीटर, और एक ऑप्शन और भी है इसमें। ओके चलो देख लेते हैं, एक ऑप्शन और बनाते हैं। चलो 5 ऑप्शन बनाते हैं, 3/2 √3 सेंटीमीटर, तो ये भी आ जाए, है ना। चलो आपके पास इसको सॉल्व करने का, इसको सॉल्व करने का 2 मिनट का समय, चलो 3 मिनट समय ले लो। कहाँ सॉल्व करने से, कहाँ पे आंसर करना है, इसका आंसर करना आपको पोल सेक्शन में कहाँ आंसर करना है, इसका आंसर करना आपको पोल सेक्शन में जा। जल्दीबाजी में आंसर नहीं करना, जल्दीबाजी में आपको आंसर नहीं करना।
हाँ एक और दूंगी खींच के। हाँ कड़ा मार दिया। इनको मैं थोड़ा क्लास से करूँ। चलो 9 बच्चों ने आंसर करते, 16 बच्चों में से 9 बच्चों ने आंसर किया, अभी भी लगभग 5-6 बच्चे बाकी हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया, जल्दी आंसर करेंगे। अभी भी लगभग 2-3 बच्चे बाकी हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। लास्ट 5 सेकंड वेट कर लेते हैं, लास्ट 5 सेकंड वेट कर लेते हैं। लास्ट 5 सेकंड वेट कर लेते हैं। फाइव, 4, 3, 2, 1, है ना। देखिए क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, तो मैंने 5 से 4 ऑप्शन याद किया। चलो हाँ देखते ऑप्शन क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था। हमें बता दो ये 60 डिग्री है, तो तब इसको हम आधे आधे बांटेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारे पास एक दिख रहा है, चलो ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है। पी ओ बी, ये 3, ये हो गया बस 90 डिग्री, ये हो गया 30 डिग्री, ये हो गया हमारे पास 30 डिग्री। तो यहाँ से हम बोलेंगे, बताइए ये हमारे पास हो जाएगा, ये मान लीजिए लंब, ये हो जाएगा हमारे पास आधार, और हमारे पास ये हो जाएगा कर्ण। और हमें निकालने की इसकी लंबाई, हमें निकालनी स्पर्श रेखा की लंबाई, यानी ये क्या है, ये हमारा स्पर्श रेखा है ना, जो कि ये दोनों बड़ा होते हैं स्पर्श रेखा, यानी आधार निकलेंगे, निकालेंगे, आप निकालेंगे tan 30। और tan 30 क्या होता है, tan 30 होता है हमारे पास लंब बटा आधार। लंब बटा आधार कहने का मतलब कि लंब क्या, ओबी बटा पीबी या बीपी। tan 30 का मान होता है हमारे पास 1/√3 बराबर ओबी बटा बीपी। ओबी का मान भी 3 दिया गया है, 1/√3 का मान बराबर दिया गया 3/बीपी। और यहाँ से होगा बीपी जो होगा क्रॉस मल्टीप्लाई करो 3 × √3, 3 × √3 सेंटीमीटर, 3 × √3 सेंटीमीटर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आई होप इट इज क्लियर, तुम अच्छे से समझ में आ गया हो। आई होप इट इज क्लियर अच्छे से। हाँ बहुत बच्चों ने इसका आंसर भी सही किया था, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। चलो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए, जल्द करेंगे। आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चैट बॉक्स में आपको डबल वाई टाइप कर देना है। ये क्वेश्चन तुम्हें आसानी से समझ में आ गया होगा। ठीक है, बढ़ जाएगा। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लिखो एकदम आराम से इसी तरह। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं। जो क्वेश्चन लिखा गया है, चलो लिख ही लेते हैं। हाँ, यदि दो सकेंद्रीय वृत्त की त्रिज्या है, बहुत बड़ा बता दी, यदि दो सकेंद्रीय वृत्त की त्रिज्याएं दो सकेंद्रीय वृत्त की त्रिज्याएं 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है तो एक वृत्त है तो एक वृत्त की प्रत्येक है तो एक
वृत्त की एक वृत्त की प्रत्येक जीवा की लंबाई, एक वृत्त की प्रत्येक जीवा की लंबाई प्रत्येक जीवा की लंबाई जो दूसरे वृत्त की स्पर्श रेखा है, जो दूसरे वृत्त की और इस वाला क्वेश्चन मैंने करा दिया, स्पर्श रेखा है, जो दूसरे वृत्त की क्या है, स्पर्श रेखा है, तो सिंपल दिया कि एक सकेंद्रीय दो सकेंद्रीय वृत्त है, जिस मतलब केंद्र जिसका क्या होगा, सेम होगा, केंद्र क्या होगा, सेम होगा, जिसमें त्रिज्या 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर के है, तो एक वृत्त की जो प्रत्येक जीवा है जिसकी लंबाई हमें ज्ञात करनी है, जो दूसरे वृत्त की क्या है, स्पर्श रेखा है। यानी हमें इसका ऑप्शन दे दिया गया ABCD। अब मैं इसका डायग्राम बना देता हूँ, थोड़ा सा आपको हिंट दे दूंगा। 3691, 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर। कहने का मतलब ये है कि हमारे पास दो सेकेंडरी, मान लीजिए एक ये वृत्त हो गया और एक ये वृत्त हो गया, ठीक है, जिसमें मान लीजिए ये नीचे इस देखो, ये क्या होगा, इसकी स्पर्श रेखा वही जो इसकी जीवा है ना, और ये यहाँ से यहाँ तक 3 सेंटीमीटर, सॉरी 4 सेंटीमीटर, कहीं छोटा वाला है, और ये यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर। तो हमें ये इसकी लंबाई निकालनी, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई निकालनी, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। चलो आप ले लो 2-3 मिनट में, ले लो आराम से आराम। अगर इधर इधर से ही कहीं ना कहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले जाएंगे, ध्यान देना। चलो आराम से सॉल्व करेंगे। कहाँ आंसर करना है, हमें आंसर करना है पोल सेक्शन का। लास्ट 20 सेकंड, 9 बच्चों ने, 16 बच्चों से मात्र 9 बच्चों ने आंसर किया। तो सारे के सारे बच्चों को ना आंसर करना नहीं है। अगर आप आंसर नहीं करते, इसका मतलब ये हम मैं मान के चलूंगा जब क्लास में प्रेजेंट नहीं, इसलिए आप आंसर नहीं करें। ठीक है, आपको आंसर करना अनिवार्य है, आपको आंसर जरूर जरूर करनी है।
चलिए बढ़ गया। लास्ट 5 सेकंड, चलिए 5 4 3 2 1। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत आसान, इस पर क्वेश्चन हमने भर भर के किया हुआ है ना, इसमें क्वेश्चन भर भर के किए हुए हैं। चलो मान लो ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री, है ना, ये निकाल लेते हैं। ठीक है, एक ट्रायंगल बना के निकाल लेते हैं। ओ ले, इसको ओ मान लो केंद्र, ओ ए बी, ओ ए बी। 5 सेंटीमीटर ले लो, इसको 4 सेंटीमीटर ले लो। ठीक है, हमको ए बी की लंबाई पता करनी है। ए बी, ए बी रूट ओ बी के स्क्वायर माइनस ओ ए के स्क्वायर। ओ बी क्या है, ओ बी 5 सेंटीमीटर के स्क्वायर माइनस ओ ए क्या है 4 सेंटीमीटर का। 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर क्या होगा सर, 25 माइनस 16, 25 माइनस 16 क्या होगा 9, और 9 का मान क्या होगा 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 सेंटीमीटर, तो फिर मान लो यहाँ से लेकर यहाँ तक भी क्या हो जाएगा 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी हम अगर बात करें, अगर मैं बात करूँ ए, मान लो यहाँ पे डी कर देते हैं। अगर मैं बात करूँ बी डी की, क्योंकि वही जीवा है, क्या हो गई वो ए बी प्लस ए डी के बराबर हो गई। यानी बी डी जो है ए बी मान कितना है 3 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक भी क्या हुआ 3 सेंटीमीटर। यानी बी डी बराबर क्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन सही है सर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलिए जल्दी ले आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल राइट कर दीजिए। जल्दी करेंगे, आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना और चैट बॉक्स में आप डबल राइट करना। क्लियर है? सारे बच्चों का ना, सारे बच्चों, ताकि मुझे पता चल सके आप क्लास में प्रेजेंट हो। पहला क्वेश्चन दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के व्यास, एक वृत्त के व्यास AB के, हाँ, वृत्त के व्यास AB के AB के एक सिरे A से, एक सिरे A से A पर स्पर्श रेखा, A पर स्पर्श रेखा XAY खींची गई है, XAY खींची गई है XY के समानांतर, XY के समानांतर और A से 8 सेंटीमीटर की दूरी पे, XY के समानांतर और A से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर जीवा CD की लंबाई ज्ञात दूरी पर जीवा CD की लंबाई ज्ञात की गई।
जीवा सीढ़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। ऑप्शन में ले लेता हूँ। ऑप्शन है 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। चलिए आपके पास समय आपका स्टार्ट होता है नाउ। इसका आंसर करना हमें आंसर करना है पोल सेक्शन का। ठीक है, चलिए। अभी तक 6 बच्चों ने आंसर किया, अभी भी लगभग 10 बच्चे बाकी हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। जिन्होंने आंसर नहीं किया जल्दी जल्दी करेंगे। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं क्योंकि मात्र अभी तक 6 बच्चे ने आंसर किया, बाकी बच्चे करेंगे जल्दी जल्दी आंसर। लास्ट 10 सेकेंड। चलिए लास्ट 5 सेकेंड। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। डायग्राम बस ऐसे बनाना है। तो एक मान लीजिए कोई वृत्त ले लिया हम, और वृत्त 5 सेंटीमीटर एरिया वाला है।
तो वृत्त का एक व्यास ए भी ले लो, चलो, है ना। और सीधे ए पर स्पर्श रेखा एक्स वाई पे, तो ये ले लो एक्स ए वाई, ये स्पर्श रेखा होगी एक्स वाई के समानांतर ए से 8 सेंटीमीटर की दूरी पे। चलो यहाँ से लेकर यहाँ तक का मान लो 5 सेंटीमीटर, और यहाँ पे कहीं होगा 8 सेंटीमीटर की दूरी पे। इसके पैरेलल एक जीवा खींचनी, तो इसकी लंबाई ज्ञात करनी। तो इसकी लंबाई ज्ञात, कोई इसमें रॉकेट साइंस तो है नहीं, सिंपल पैरेलल है, यानी ये ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास 5 सेंटीमीटर, ये क्या हो जाएगी 5 सेंटीमीटर, और ये क्या है 90 डिग्री पे, है ना। और मतलब हमें निकालनी है इसकी लंबाई, तो इसको दुगुना कर देंगे हम, तो क्या कर देंगे हम, दुगुना कर देंगे। चलिए, तो अगर हमसे बोला जाए दूसरा काम, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक भी हम कर सकते हैं, ठीक है। उसमें हमें, अच्छा ठीक है, तो इसमें हमें ये देखो बराबर नहीं है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक तो त्रिभुज होता है, मतलब कि रेडियस है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक त्रिभुज। चलो, तो 8 सेंटीमीटर की दूरी में बोला है, कितना सेंटीमीटर की दूरी बोला है, 8 सेंटीमीटर की दूरी बोला है। क्या बोला है, 8 सेंटीमीटर दूरी पे, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, ये 3 सेंटीमीटर। इसको निकाल नहीं सकते, इसको ऐसे निकाल लो, ये बना लो, ये हो गया 90 डिग्री, ये हो गया 3 सेंटीमीटर, ये हो गया 5 सेंटीमीटर। तो ये नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं, चलो इसको ओ मान लेते हैं, इसको ई मान लेते हैं, है ना। ओ ई सी, चलो निकालो पाइथागोरस से। ये हो गया इसका क्या, कर्ण, ये उसका इसका आधार हो गया, ये हो गया इसका लंब। तो निकालो पाइथागोरस से, कितना जाएगा पाइथागोरस से निकालने का। तो लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। पाइथागोरस प्रमेय से, है ना। लंब का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास, कर्ण का वर्ग में से आधार का वर्ग को घटाए थे, कर्ण के वर्ग में से आधार के वर्ग को घटाए थे। लंब क्या हो गया, सी का वर्ग, कर्ण क्या हो गया, ओ सी का वर्ग में से आधार क्या होगा, ओ ई का वर्ग, है ना। तो सी ई लंब है, मतलब पी का वर्ग, ओ सी क्या है 5 का स्क्वायर, ओ ई क्या हुआ 3 का स्क्वायर, है ना। ये हो जाएगा हमारे पास, पी का स्क्वायर 25 - 9, यानी पी क्या होगा हमारे पास 16, 16 कितना होता है 4 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 सेंटीमीटर। लेकिन हमें क्या निकालना है, सी डी के मान निकालना है। तो सी डी कितना होगा, सी ई जो डी ई, है ना। तो सी ई का मान कितना है 4 सेंटीमीटर, तो डी का भी मान क्या होगा 4 सेंटीमीटर। जोड़ तो दोनों की, कितना आ जाएगा 8 सेंटीमीटर, कितना आ जाएगा हमारे पास 8 सेंटीमीटर, कितना आ जाएगा हमारे पास 8 सेंटीमीटर। या ग्रेट बहुत नहीं, आपने आंसर सही किया, 4 सेंटीमीटर आया सिर्फ आधे का, आधे जीवा का लंबाई। लेकिन हमें क्या करना है, हम संपूर्ण जीवा की लंबाई, संपूर्ण सीडी की लंबाई चाहिए, है ना। यानी ये 4 सेंटीमीटर, तो ये भी 4 सेंटीमीटर, यानी कितना हो जाएगा हमारे पास 8 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा हमारे पास 8 सेंटीमीटर हो जाएगी, कितनी हो जाएगी हमारे पास 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। क्लियर है यहाँ तक, यहाँ तक कोई डाउट, आई होप यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा, आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा आपको। ठीक है, चलिए चलिए, तो आज की क्लास मान लो यहीं तक पढ़ते हैं। अगर यहाँ तक किसी बच्चे को कुछ भी डाउट हो, बच्चा चैट में एन टाइप करेगा, अपना डाउट पूछ लेगा। आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, तब चैट बॉक्स में वाई टाइप करके जा सकते हैं, आप चैट बॉक्स में वाई टाइप करके जा सकते हैं। और आपको डाउट हो तब एन टाइप कीजिए, अपना डाउट पूछ लीजिए। अगर आपको डाउट नहीं है तब चैट बॉक्स में वाई टाइप करके जा सकते हैं, ठीक है। चलिए, ओके, चलिए, बाय एवरीवन, बाय एवरीवन।